आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं निशा और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम नर्सरी से जो बने बनाए प्लांट लेकर आते हैं और ले आकर के उन प्लांट को हम अपने गार्डन में पॉट्स में लगाते हैं मिट्टी बना करके। तो लगाने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं उन प्लांट्स पे करने के लिए। तो मैं अभी दिसंबर की शुरुआत में कुछ प्लांट्स लेकर आई थी और अभी मैं उन प्लांट्स पे कुछ काम कर रही थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर किया जाए। तो मेरा ये वही डेंथस का प्लांट है जो मैं नर्सरी से लेकर के आई थी और मैंने सोचा शुरुआत इसी से किया जाए। और काम करते करते मैंने सोचा आपसे भी शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं प्लांट्स पे करने के लिए। तो सबसे पहला काम जो होता है वो है अगर पहले से ही उस पर फ्लावरिंग हुई है और फ्लावर खिल करके स्पेंड हो चुके हैं तो उनको कट करके हटा देना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी काम होता है ये। तो मेरे भी इस डेंथस के प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर्स खिल करके स्पेंड हो चुके थे, तो मैंने सोचा इनको कट करके हटा दे रही हूँ ताकि फिर से इस पे नई कलियाँ बने और फ्लावरिंग हो। क्योंकि ये स्पेंड फ्लावर्स जो होते हैं वो हमारे प्लांट्स की एनर्जी को लेते रहते हैं। तो अगर ये रहेंगे प्लांट पे तो नई कलियाँ बनने में देर होगी, तो इसलिए इनको कट करके हटाना ज़रूरी होता है। इसके बाद ये दूसरा डेंथस का ही प्लांट है और इसको मैं नीचे से कट कर रही हूँ और इसको मैं पानी में रख दूँगी ताकि इससे मैं नया प्लांट बना सकूं। बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट होता है और बहुत ही आसानी से इसके नए प्लांट भी बन करके तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद जो तीसरा प्लांट है वो है गजानिया का। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है और इस पे भी जब आया था तो एक फ्लावर खिला हुआ था और स्पेंड हो चुका है, तो उसको भी मैं कट करके हटा रही हूँ। और इसके अलावा जो सूखी हुई पत्तियां हैं उनको भी कट करके हटा दे रही हूँ। इस तरह से कुछ भी बीड्स वगैरह हो तो उनको हटाते रहना चाहिए, सूखी हुई पत्तियों को, बीड्स को। इसके बाद अगला जो काम है वो मैं ये कैलेंडुला के फ्लावर पे कर रही हूँ। इस पर भी स्पेंड हो चुका था फ्लावर, तो इसको भी मैं कट करके हटा दे रही हूँ। और इसके साथ एक कली पता नहीं क्यों मुरझा गई थी, सूख गई थी कली, तो मैं उसको भी हटा दी कट करके। और जो भी सूखी पत्तियाँ वगैरह है अपने प्लांट से वो हटाते रहना चाहिए। और ये खिला हुआ डहेलिया का फूल, और मैं जब इस प्लांट को लेकर आई थी तो ये कली थी और मेरे यहाँ लगने के बाद इस पर कली को अच्छे से खिल गई है। और इसके हर नोड एरिया पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक कली है और हर नोड एरिया पे ग्रोथ हो रही है, नए सूट्स आ रहे हैं। तो अब मैं इस की मिट्टी को इस तरह से टूल्स के मदद से गुड़ाई कर दे रही हूँ। हम जब भी नर्सरी से कोई नया प्लांट लाते हैं और ले आकर के अपने गार्डन में उसको गमले में लगाते हैं, तो लगाने के हफ्ते भर के बाद ये काम ज़रूर से करना चाहिए। जड़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी काम होता है ये। और इसके बाद ये पॉइंसेटिया का प्लांट है, मेरा देसी पॉइंसेटिया का प्लांट है। और धीरे धीरे इसकी पत्तियां अपना कलर चेंज कर रही हैं, तो मैं इसकी मिट्टी को भी मिट्टी की गुड़ाई कर दे रही हूँ। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से गुड़ाई कर देने से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है हमारे पौधों के लिए, जड़ों के लिए। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी वैसे ही इनका पत्तों का कलर चेंज होगा, बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। इसके बाद ये मेरा
ड्रेसिना का प्लांट जो कि पेरेनियल प्लांट होता है, और मैं इसको भी इस बार नर्सरी से लेकर के आई हूँ। वैसे ड्रेसिना की मेरे पास कई सारी वैरायटी है, पर ये वैरायटी मैं पहली बार लेकर के आई हूँ। और इसके साथ ही एक छोटा सा प्लांट उसी में लगा हुआ था। तो मैं इसकी मिट्टी की भी गुड़ाई कर दे रही हूँ हल्के हाथों से। तो हमें नर्सरी से ले आने के बाद ये बहुत ही ज़रूरी काम करना होता है। जब हम पौधों को लगा लेते हैं, लगाने के हफ्ते 10 दिन के अंदर, और हमेशा ये ज़रूरी होता है कि जब भी कोई पौधा लगाएं तो लगाने के बाद कुछ दिन के अंतर पे उस पर ऐसे मिट्टी की गुड़ाई कर देनी होती है। इसके बाद ये अगला प्लांट है मेरा बेगोनिया का। इसमें बहुत सारी पत्तियां मुरझा गई थी और मिट्टी को टच हो रही थी, तो मुझे लगा कि ये हटा देना चाहिए, क्योंकि इनसे इन्फेक्शन होने का डर होता है, फंगल इन्फेक्शन। तो जितनी भी पत्तियां इसकी टच हो रही थी मैं सबको हटा दे रही हूँ, और घुमा घुमा के मैं अच्छे से देख ले रही थी ताकि कोई भी लीफ इसकी मिट्टी से टच करती हुई ना रहे, जिससे कि हमारे पौधे को कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह से सभी स्पेंट फूलों को यहाँ से हटा देना है प्लांट पर से अपने। और इसके बाद ये रेड बेगोनिया का प्लांट, और इस पे भी मैंने सारी जो सूखी हुई लीव्स थी और या ऐसी लीव्स जो मिट्टी को टच कर रही थी, मैंने सारी लीव्स को हटा दिया है, नहीं तो मेरे प्लांट को फंगल इन्फेक्शन का खतरा रहता। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कोई भी ऐसी लीव नहीं बची है जो मिट्टी को टच कर रही हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी काम होते हैं जो कि हमको अपने प्लांट पे समय समय पे करते रहने चाहिए। और इसके बाद ये जो छोटे पॉट में लगे हुए जो भी प्लांट हैं, इनकी भी मिट्टी को मैं ऐसे हल्के हाथ से गुड़ाई कर दे रही हूँ। गुड़ाई करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे। बहुत ही हल्के हाथ से गुड़ाई करना होता है। इस तरह से बारी बारी से सभी जितने भी प्लांट हैं छोटे पॉट में लगे हुए, इन सभी प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई हल्के हाथ से ऐसे हल्के हल्के कर देना ज़रूरी होता है, तो जो कि मैं अभी कर रही हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन के लिए कोई भी प्लांट लेकर के आए, चाहे वो सीजनल प्लांट हो या पेरेनियल प्लांट हो, या किसी भी सीजन में कोई प्लांट लेकर के आए, तो उसको अपने वहाँ पॉट में लगाने के बाद प्लांट को लगभग हफ्ते 10 दिन के बाद इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कीजिए, जिससे जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। और जड़ों की जब ग्रोथ अच्छे से होगी तो हमारा प्लांट भी अच्छा हेल्दी रहेगा। और समय समय पर पत्तियों को और स्पेंट फूलों को, जो सूखी हुई पत्तियां हैं उनको, और जो स्पेंट फ्लावर है उनको हटाते रहें, जिससे कि पौधों की एक्स्ट्रा एनर्जी बची रहे। और साथ ही साथ ऐसी पत्तियां जो मिट्टी को टच कर रही हैं उनको भी हटाते रहें। और इन सब के साथ एक और भी काम है जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे प्लांट की हेल्थ के लिए करना, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो वो ज़रूरी काम है गुड़ाई करने के बाद अपने पौधों में खाद डालना। तो मैं अपने पौधों में लिक्विड फॉर्म में
खाद डालने वाली हूँ। तो अभी जैसा कि आपने मेरी इस वीडियो में जितने भी प्लांट देखे हैं उन सब की जो मिट्टी थी वो नम थी। तो मैं अभी जब 2-3 दिन के बाद जब ये सूख जाएगी मिट्टी, तब जाके मैं लिक्विड फॉर्म में जो फर्टिलाइज़र बनाई हूँ, सरसों खली का फर्टिलाइज़र है मेरा, और वही मैं अपने सारे पौधों में डालूँगी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।